हमें विश्वास नहीं, आज के ज़माने में हम इतने इधर उधर भटक जाते हैं, कहाँ कहाँ हम झाड़े लगवाने चले जाते हैं। एक बार विश्वास इस जैन दर्शन के ऊपर करके देखो, आस्था करके देखो, सम्यक दर्शन को दृढ़ करो, और सम्यक दर्शन जितना दृढ़ होगा उतना हमारे जीवन में इसकी सफलताएं मिलेंगी। हम भटक जाते हैं, हम बहुत जल्दी, थोड़ा सा परिवार में कोई बीमार हुआ, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, कुछ भी मिल गया पिपिप पिपिप, हार्न बजा देते हैं, मस्तक झुका देते हैं। क्यों? अरे ये जैनी का मस्तक है, ये कोई 10-20 रुपए का कोकोनेट नहीं है कि कहीं भी चढ़ा दिया, ये चेतन कोकोनेट है। हम मरेंगे तो इनके चरणों में, जिएंगे तो इनके चरणों में, जो कुछ भी होगा जिनैन के चरणों में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा विश्वास वह अंजन चोर ने रखा कि जो होगा तो होगा, लड़ियां काटूंगा, नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, मगर नमोकार मंत्र भी भूल गया, नमोकार मंत्र भी भूल गया, याद नहीं आया। मात स्मरण किया कि सेठ ने जो सोम शर्मा के लिए जो मंत्र बताया था, उसी मंत्र के प्रति मैं श्रद्धा और आस्था रख करके लड़ियां काटता हूं। और उन्होंने लड़ियों को काटा, और लड़ी काटते ही आकाशगामिनी विद्या ने उस चोर को झेल लिया और पूछा कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। उसने कहा पहले मैं उपकारी के पास जाऊंगा, उस सेठ के पास जाऊंगा जिस सेठ ने ये मंत्र उस माली सोम शर्मा को दिया था, क्योंकि अगर वो मंत्र नहीं देते तो मैं मर जाता, मुझे फांसी लग जाती, क्योंकि मैं चोर हूं, मैं सातों विष्णुओं में पारंगत हूं, मगर आज मैं संपूर्ण पाप त्याग करता हूं, क्योंकि अगर ये मंत्र नहीं होता तो मैं नहीं बचता। और ये दृढ़ता के साथ अंजन चोर सुमेरु पर्वत पर पहुंचता है। वहां भद्रसाल नंदन वन आदि में देखता है कि सेठ जिनदत्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और वह सेठ को जय जिनेन करता है। सेठ कहते हैं तुम कौन हो? अभी तुम अंजन चोर, तुम यहां कैसे, तुमने कैसे विद्या को सिद्ध कर लिया? बोले सेठ जी, आपने सोम शर्मा के लिए विद्या दी थी, मगर वो सिद्ध नहीं कर पाए, और मैंने सिद्ध करके आपके पास आया। भगवान के दर्शन बाद में करूंगा, पहले आपको जय जिनेंद्र करूंगा, क्योंकि उपकारी को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। और वह अंजन चोर जब दर्शन करने के बाद मुनिराज के दर्शन करता है और पूछता है कि भगवान क्या मैं अपना कल्याण कर सकता हूं? महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। बोले महाराज मैं चोर हूं, मैं सातों विष्णुओं में पारंगत हूं, मैं बहुत पापी हूं। महाराज कहते हैं तो पाप और करना है कि अब छोड़ना है? वो अच्छे थे या बुरे थे? वो कहता बुरे थे। और करना है या छोड़ना है? अब ताज जिंदगी के लिए छोड़ना है। महाराज कहते बस तेरा कल्याण हो जाएगा। और वहीं बैठ करके उन्होंने केसलुंज किए, वस्त्राभूषण त्याग किए और ध्यान में बैठ गए। महाराज विचार करते हैं, मैं इसे समझाऊंगा कि 28 मूल गुण क्या होते हैं, 5 महाव्रत क्या होते हैं, 5 समिति क्या होती हैं, 6 शेष गुण क्या होते हैं, पंच इंद्रिय निरोध क्या होता है, ये सारा मैं इसे समझाऊंगा। और इतना विचार करते हैं और वो तो ऐसा ध्यान में लीन हुए, अंजन चोर ऐसे ध्यान में लीन हुए कि 48 मिनट के अंदर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। कहाँ अंजन चोर और कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ निरंजन बन गए। बंधु एक आस्था, एक विश्वास, अगर तीर्थंकर प्रकृति का वंद करना है तो दर्शन विशुद्धि पहली भावना। समय आपका हुआ, हम समझें अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, मगर अपने धर्म से कभी आस्था डगमगाना मत, हिलना मत। जो होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, मगर पुण्य की क्रिया पुरुषार्थ करना कभी नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ करते चले जाओगे, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आज तक
जो कुछ भी हमारे पास है सब पुण्य के उदय से है, जिनेन्द्र की भक्ति से है। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत करें, दृढ़ करें और विश्वास के साथ अपने और अपने परिवार को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का प्रयास करें। जिनेन्द्र की भक्ति कराएं, अभिषेक पूजन अपने बच्चों से कराएं, स्वयं पूजन करें और जो ग्रस्त के आवश्यक हैं उन आवश्यकों को अपने जीवन में करें।